It's a question which has already came in ESC. ओके, तो ESC का क्वेश्चन है, पूछा गया है, मेंस में आ चुका है। इसमें देखिए कि क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व करके देखिए कि आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप फिर से अगर इस लेक्चर को देखते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था स्टेप बाय स्टेप, जो पीछे मैंने आपको बताया कि एनर्जी इक्वेशन लिखते हैं, सबको कन्वर्ट करते हैं, तो एक दो बार देखने पे ये आसान हो जाएगा। चलिए, तो मैं पहले लिखता हूं एनर्जी इक्वेशन। मुझे और कुछ नहीं करना, मैं एनर्जी इक्वेशन नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा Z1 प्लस Y1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G Z2 प्लस Y2, ओके, प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस हेड लॉस। ओके, Z1 प्लस Y1, Z1 प्लस Y1 यहाँ गिवन है। कैसे गिवन है? क्योंकि इन लोगों ने लिख दिया गेज रीडिंग। एंड कीप दिस इन माइंड कि गेज रीडिंग जो कि डेटम से ली जाती है अप टू वाटर डेप्थ तक, पूरा का पूरा, यानी कि H1, ये गेज रीडिंग जो है मेरा वो H है। सो दिस इज H1, H1 अप स्ट्रीम लिखा है ना, तो मैं H1 लेता हूं। अब जो 1 है, सेक्शन 1 यहाँ पे जो मैंने सबस्क्रिप्ट यूज किया 1, ये 1 में यूज कर रहा हूं किसके लिए? अप स्ट्रीम के लिए। और 2 जो यूज कर रहा हूं किसके लिए? डाउन स्ट्रीम के लिए यूज कर रहा हूं 2। ओके, Z2 Y2, तो Z2 प्लस Y2 इज H2, दिस इज H2 आपको पता है, H1 आपको पता है। वैल्यू पुट कीजिए, Z1 प्लस Y1 316.8, V1 स्क्वायर बाई 2G, Z2 प्लस Y2, ये हमारा H2 है, तो 316.55 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G। हेड लॉस HL क्या होगा मेरा? HL हो जाएगा मेरा, मैंने पहले ही बताया था, HF प्लस HE। यहां पर हम फ्रिक्शन लॉस और एडी लॉस दोनों को कंसीडर करेंगे। ओके, और HE जो होगा मेरा यहां पर वो 0 होगा। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्या दिखेगा कि KE की वैल्यू नहीं दी गई है, KE इज नॉट गिवन हेयर, सो वी विल एज्यूम देयर इज नो एडी लॉस, HE 0 हो जाएगा। HF, चलिए HF को आप क्या कीजिएगा, आप बोलिएगा कि HF मेरा तो होता है SF इंटू L। ओके, L आपको दिया गया है, डेट इज 250, ठीक है भाई। और SF जो होता है मेरा Q स्क्वायर बाई K स्क्वायर होता है। पर यहां जो K हम वैल्यू पुट करेंगे, कौन सा पुट करेंगे? इक्विवेलेंट। ओके, जब हमें इक्विवेलेंट पुट करना है तो मैंने बताया था क्या लेते हैं? मीन। कौन सा मीन? ज्योमेट्रिक मीन। तो यहां पर 3 सेक्शन है, अप स्ट्रीम, मिडिल एंड डाउन स्ट्रीम। सो यू हैव 3 सेक्शंस गिवन हियर एंड वी विल टेक ज्योमेट्रिक मीन यानी पावर 1/3, क्योंकि 3 सेक्शन है। तो मैं फाइंड करता हूं K1, K2 और K3। चलिए, तो K1 फाइंड अगर मैं करूं तो 1/n A1 r to the power 2/3 R1। ओके, so n is 0.029, A1 जो कि है मेरा 90, let me check it, A1 is 108.6 and R is A by P, so 108.6 area upon perimeter, that is 65.3 power 2/3, ये वैल्यू कुछ आएगा। सिमिलरली यू कैन फाइंड K2, तो K2 जो है उसमें मेरा एरिया, ये सेक्शन 2 का मैं लूंगा ना, 99.8, पेरीमीटर इज 59.4। now you can find K2, similarly you can find K3 0.029, K3 में एरिया एक ये 103.1 है और पेरीमीटर 60.7 है, 103.1 और पेरीमीटर 60.7 है। ओके, ये सारे टर्म्स मैंने यहां पर लिख दिए हैं। अब आप K1 K2 K3 फाइंड कीजिए। मैं इसको फाइंड करता हूं कैलकुलेटर से जल्दी से। 0.029, 108.6, 108.6 डिवाइड बाय 65.3, इस पे पावर हो जाएगा 2/3। तो ये आ गया मेरा 5256.656। ओके, 5256.656
656। ओके, तो आप चेक कर लीजिए, मैच करा लीजिए, आंसर सही आ रहा है कि नहीं। अब ये हो जाएगा मेरा, मैं नेक्स्ट K2 फाइंड करता हूं, फिर से कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं मैं। 99.8 99.8 65 59.4। ओके, so this is 4863.646। अगला फाइंड करते हैं हम लोग K3। so K3 will be 1 by 0.029 into 103.1। एरिया हो गया 103.1। नाउ पेरीमीटर को यहाँ पे वैल्यू आप डाल लीजिए, दैट इज 60.7। चलिए हो गया 5061.05। ओके, so we get the values of K1, K2, K3। now we can find K equivalent which will be given by geometric mean power 1 by 3 K1, K2, K3। वैल्यूज पुट कीजिए, मैं अभी फाइंड करता हूं K1, K2, K3। ओके, so 5256 K1, K2, K3 का मीन फाइंड करता हूं 4863.646 5061.05। ओके, so 5256.656 4863.646 5061.05। ओके, होपफुली मैंने सही किया होगा, आप आंसर मैच करा लीजिए। तो मैंने सॉल्व किया तो मेरे जो K इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है वो 5057.905 आ गई। ठीक है यार, इतना काम क्यों किया मैंने? इतना काम इसलिए किया क्योंकि SF जो होता है मेरा वो Q²/K² होता है, और K² यहाँ जो K पुट करना होता है वो K इक्विवेलेंट पुट करना होता है हमें, इसीलिए किया इतना। चलिए अब मैं वापस चलता हूं एनर्जी इक्वेशन पे और फिर से चेक करूंगा कि कौन कौन सा टर्म जो है नहीं पता है, उसको लिख लेते हैं। तो ये था एनर्जी इक्वेशन 316.8 प्लस V1²/2G, ओके, इज इक्वल टू 316.55। पीछे से आप मैच कराइए कि ये क्या आ रहा है। ओके, V2²/2G प्लस हेड लॉस था जो कि SF इंटू L। ओके, ये था टर्म, ये कर देंगे। इसको मैं अब लिखता हूं तो इसको मैं क्या लिख लूंगा, ये और ये सबट्रैक्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा 0.25 प्लस V1², चलिए पूरा लिखते हैं। ओके, 316.8 प्लस Q1² डिवाइडेड बाई A1², कर सकते हैं ना, V इज इक्वल टू Q/A। मैं पूरे इस इक्वेशन को, इस पूरे एनर्जी इक्वेशन को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें, डिस्चार्ज के फंक्शन में। तो मेरा एक डिस्चार्ज का फंक्शन आएगा, उसको मैं कैलकुलेटर में फीड करूंगा एंड देन आई विल गेट माई आंसर इंटू 2G 316.55 प्लस Q2²/A2²। अच्छा, यहां पे मैंने Q1 Q2 लिख दिया, क्या लिखना सही है? नहीं, क्योंकि मैं डिस्चार्ज जो है अपने स्ट्रीम में कांस्टेंट मान रहा हूं, तो मैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे डिस्चार्ज को सेम मानूंगा, तो मैं Q1 और Q2 नहीं लिखूंगा, मैं दोनों को इक्वल मानते हुए Q लिख देता हूं इंटू 2G प्लस SF इज Q²/K², so Q²/K² इंटू L। ओके, इंटू L। चलिए तो नेक्स्ट पेज में जाते हैं और इसी इक्वेशन को फिर सारे वैल्यूज को पुट कर देते हैं, A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, L की वैल्यू, K की वैल्यू। तो 316.8 प्लस Q1², एरिया कितना था सेक्शन 1 का? सेक्शन 1 का एरिया 108.6 है। ओके, तो Q²/ ये स्क्वायर हो जाएगा, Q²/A² इंटू 2 इंटू 9.81। चलिए ये हो गया, इक्वल टू में क्या कर दूंगा, जो 316.55 प्लस
Q2 स्क्वायर बाई Q1 Q2 नहीं लिखना है, Q लिखना है। एरिया, तो एरिया क्या था मेरा 99.8 स्क्वायर कर दूंगा इंटू 2 इंटू 9.81, चलिए प्लस, सो 316 Q स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 9.316.55, ओके मैच करा रहा हूं मैं, प्लस Q स्क्वायर बाई K स्क्वायर इंटू L, सो Q स्क्वायर बाई K स्क्वायर, K की वैल्यू क्या आई थी, ये, इसको मैं यहां पे पुट करूंगा 5057.905, 5057.905, सो Q स्क्वायर बाई K स्क्वायर, L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू 250 है, आपको पता है ये दिया गया है। अब ये पूरा इक्वेशन सिंपल एक बन गया हमारा, सिंपल सा Q का फंक्शन बन चुका है, कैलकुलेटर में फीड करके मैं सॉल्व कर लेता हूं, ओके। सो 316.8 प्लस x स्क्वायर 108.6 स्क्वायर, सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने वैसे सॉल्व कीजिए, आप देख सकते हैं कि आसान हो चुका है। 108.6 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 9.81 इक्वल टू 316.55 प्लस Q स्क्वायर 99.8 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 9.81 प्लस 250 इंटू Q स्क्वायर बाई 5057.905 स्क्वायर, ओके। मैं इसको सॉल्व करता हूं, और तो सॉल्व करने पे ये जो मेरा वैल्यू आ रहा है कैलकुलेटर से, Q की जो वैल्यू आ गई वो आ गई मेरी 153.8056, कुछ ऐसा आ रहा है, ओके। तो इतना लिखने का जरूरत है नहीं, सिंपली 8 तक लिखकर छोड़ देता हूं मैं, दिस इज मीटर क्यूब पर सेकेंड, ओके। सो मेक श्योर कि आपके पास अच्छा वाला कैलकुलेटर हो। अगर आपको दिख पा रहा होगा तो इसमें मैं दिखाना चाहता हूं कि मैंने जो पूरा इक्वेशन फीड किया इसमें, एंड यू कैन फाइंड इट सिंपली एक लाइन में, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तो इफिशियंसी बढ़ाइए क्वेश्चन को, मतलब जितना आप इफिशिएंट तरीके से सॉल्व करेंगे आपका टाइम बचेगा। नो नीड टू आइटरेट, कोई आइटरेशन की जरूरत नहीं होती है, ओके। कैलकुलेटर नहीं होता पहले जमाने में तो आइटरेशन करते थे, अभी कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे, ओके। तो ये आंसर आ गया मेरे पास, और आपको पता चल चुका है कि इसको सिंपल कैलकुलेटर से भी सॉल्व हो जाएगा, इक्वेशन ही ऐसा बन गया आसान सा। चलिए, तो होपफुली आपको स्लो पीरियड मेथड समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो सो यू कैन आस्क मी बाय यूजिंग एनी मीडिया, ऑनलाइन मीडिया के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, और या फिर डिस्कशन पोर्टल पे वैल्यूज जो क्वेश्चंस है